अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह पालक गोश्त बनाने के 5 तरीके सीखेंगे। ये पांचों मेथड्स बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत ही इजी हैं। सीजनल वेजिटेबल्स को अगर आप सही तरीके से पका सकें तो आपके लिए और आपके घर वालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम रोज़ रोज़ मुर्ख मसालेदार चीज़ें तो नहीं खाते हैं ना। बिरयानी तहारी या फिर मखौरमे वगैरह तो हम रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं। तो हम अक्सर खाते हैं इस तरह की तरकारियाँ और शोरबे वगैरह जो हमारे दस्तरखान की जीनत होते हैं। सालानी अगर सही और मज़ेदार हो तो घर में कोई टेंशन भी नहीं होता है ना। सही, तो हम आज आपको पालक के कुछ सालानी बनाना सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले पालक की कड़ी बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कड़ी है, न्यूट्रिशियस भी है, डिलीशियस भी है। तो हम उसके लिए ये पालक ले रहे हैं। देखिए, ये जो पालक होती है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। पालक में सबसे ज़्यादा विटामिन के होता है जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ ही इसमें फ़ाइबर भी बहुत होता है और ये आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए, पालक आप इस तरह लीजिए, इसमें के पीले पत्ते डिस्कार्ड कीजिए और इसकी जो डंडियां हैं आप उन्हें भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो अब एक प्रेशर कुकर लीजिए, उसमें 250 ग्राम गोश्त डालिए, यानी पाव किलो गोश्त डालिए। ठीक है, उसके बाद आप इसमें 1 कप प्याज डालिए। मैंने एक कप कटी हुई प्याज डाली। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। और फिर 1 टेबलस्पून नमक डालिए या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर पाव कप वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए। कोई भी ऑयल चलेगा जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो ऑयल डाल दीजिए। सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और उसके बाद आप इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए गोश्त गलने के लिए। ठीक है, आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गोश्त गलने तक पका लेना है। ठीक है, गोश्त गलने तक इसे पका लीजिए और जब गोश्त गल जाएगा तब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलिए और फिर चेक कीजिए और इसके बाद लकड़ी के चम्मच से इस तरह हिलाइए कि प्याज फूटे, यानी जो प्याज गल गई है वो प्याज मैश हो जाए। अब 1 कप टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। ये मैंने 3 से 4 टमाटर को मिक्सर में पीस लिया था, बस वही पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ये पालक जो हम अब कट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने ये पालक को अच्छी तरह से काट लेना है। हाँ, कभी भी याद रखिए कि जब भी आप पालक काटेंगे तो पहले धो लेना चाहिए। पहले पालक को आपने धोना चाहिए, फिर उसके बाद उसे कट करना चाहिए। देखिए, अब हम इसे तेज़ आंच पर पका रहे थे। जो गोश्त और टमाटर प्याज वगैरह थे वो तेज़ आंच पर पक रहे हैं और अब इसमें आप डाल दीजिए ये कटी हुई पालक। कटी हुई पालक हमने इसमें डाल दी। उसके बाद इसे तेज़ आंच पर पकाइए। देखिए, इसे अच्छी तरह से भूनिए कि पालक इस तरह बिल्कुल गल जाए और सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। ठीक है, उसके बाद इसमें 1 कप इमली का रस डालिए। इमली को हमने गर्म पानी में भिगोया, फिर उसके बाद इसे अपने हाथों से मथ कर इसका रस निकाल लिया। ठीक है, और वो 1 कप रस हमने इसमें ऐड किया। उसके बाद इमली के रस के साथ इसे पकाइए, तेज़ आंच पर इसे पकाइए और उसके बाद इसमें 2 कप पानी डाल दीजिए और उसके साथ मैंने थोड़ा सा इमली का रस और डाल दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डालिए, यानी हमने टोटल 2.5 कप पानी इसमें डाल देना है। और अब देखिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें 1 टीस्पून चावल का आटा डाल दीजिए। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं। जितनी भी गाढ़ी कड़ी आपको करनी है उस हिसाब से आपने इसमें चावल का आटा डालना है। मैंने थोड़े से चावल को तवे पर भूना और उसे पीस लिया और पीस कर उसका पाउडर इसमें ऐड कर दिया पानी में मिलाकर। ओके, इससे कड़ी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। उसके बाद आप इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए और फिर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए
सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसे धीमी आंच पर पकाइए। उसके बाद आप इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल दीजिए और अब इसे धीमी आंच पर पकाइए। धीमी आंच पर पकाने की वजह से ऊपर इस तरह से तरी आ जाएगी और ये हमारी जो पालक की कड़ी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप इसे रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। चावल के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ठीक है, तो ये कड़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम पकाते हैं चिकन पालक। ये बहुत आसान तरीके का चिकन पालक है लेकिन लगता बहुत अच्छा है। बस एक कढ़ाई लेना है हमको और उसमें हमने थोड़ा सा देसी घी डालना है। देखिए ये ख़ास तौर पर देसी घी से बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए आप इसे कोशिश कीजिए कि देसी घी में बनाएं। उसके बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कट किया हुआ लहसुन डाल दीजिए और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें चिकन डाल दीजिए। यहाँ मैं 200 से 250 ग्राम चिकन डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आप इसमें हल्दी डाल दीजिए, बस पाव टीस्पून हमने हल्दी डालनी है और फिर चिकन के साथ इसे फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और फिर आप इसमें 4 चीरी हुई हरी मिर्चें डाल दीजिए। तेज़ आंच पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसमें 4 कप कटी हुई पालक डाल देंगे। 250 ग्राम चिकन और 4 कप कटी हुई पालक और फिर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है। सभी चीज़ों को एक साथ तेज़ आंच पर पकाइए। फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। आप चाहें तो नमक पहले भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। फिर हम 1 टीस्पून इसमें नींबू का रस डाल रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल पालक है जो बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप ज़रूर बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इसे तो कुछ देर पकने दीजिए और ये हमारी चिकन पालक बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाते हैं एक और तरीका पालक गोश्त बनाने का। ये भी बहुत ही सिंपल है। ये हम पालक गोश्त बनाने जा रहे हैं। तो ये पालक गोश्त बनाने के लिए हम लेंगे पाव कप तेल को गर्म कीजिए। फिर उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्च, लहसुन और हरे धनिए का पेस्ट डाल दीजिए। सपोज़ यहाँ हमने 8-10 हरी मिर्चें ली और फिर 5 से 6 लहसुन लिए और थोड़ा सा हरा धनिया मीन्स कोतमीर लेकर इसे पीस लिया। फिर उसके बाद हमने इसमें गला हुआ गोश्त डाला। गोश्त देखिए, गोश्त को गलाते वक्त हमने अदरक लहसुन नमक और हल्दी डाली थी और इसे प्रेशर कुकर में गला लिया था। तो हमने इसमें गला हुआ गोश्त डाल दिया और अब देखिए यहाँ सोया है हमारे पास। ये 1 कप सोया है और ये हमारे पास 4 से 5 कप पालक है जो हमने कट करके रखी है। तो हम ये गोश्त को पहले अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें पालक डाल देंगे और पालक को भी हम तेज़ आंच पर अब पकाना शुरू करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये सोया जो हमने कट करके रखी है। सोया भी हमने इसमें डाल दिया। सोए की भाजी डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और तेज़ आंच पर इसे पकने दीजिए। ये बहुत सिंपल तरीका है पालक की भाजी बनाने का, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाल दीजिए और तेज़ आंच पर इसे पकाइए। तेज़ आंच पर ये पक रही है और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, वरना गोश्त गलाते वक्त हम लोग नमक डालते हैं ना, तो इसीलिए कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन टेस्ट करने के बाद इसमें नमक डालिए। तो अब इसे हाई फ्लेम पर पकाइए। जब साइड से तेल छूटने लगेगा तो समझिए कि ये पालक हमारी बनकर तैयार है। आप इसे ज्वार की रोटी के साथ सर्व करें या गेहूँ की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा देती है। ठीक है, तो ये हमारी पालक अब बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको और एक पालक गोश्त बताती हूँ। ये थोड़ा सा स्पाइसी सा है, स्पाइसी पालक गोश्त है जो अब हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पाव कप तेल गरम करना है। उसमें 2 इंच की दालचीनी डालनी है और 1 बड़ी इलायची डालना है और फिर 6 लौंग हमने इसमें ऐड किए। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें डाल दीजिए और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दीजिए। ज़ीरा डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप कटी हुई प्याज। देखिए यहाँ भी हमने गैस का फ्लेम जो है वो हाई कर रखा है और तेज़ आंच पर इसे फ्राई कीजिए। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, तेज़ आंच पर इसे पकाइए। उसके बाद आप इसमें 1 कप कटे हुए टमाटर डाल दीजिए।
मैं कप के हिसाब से इसलिए बता रही हूँ कि कभी टमाटर छोटे बड़े वगैरह आ सकते हैं, इसीलिए मैंने कप के हिसाब से बताया। फिर उसके बाद आप इसमें 200 ग्राम गोश्त डाल दीजिए, कोई भी गोश्त चलेगा, ठीक है, कोई भी गोश्त चलेगा। आप इस गोश्त के साथ इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से तेज़ आंच पर भून लीजिए और उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, यानी 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर। फिर उसके बाद नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से और धनिया पाउडर डाल दीजिए। यहाँ हमने आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और तेज़ आंच पर पकाइए। अब देखिए ये सारा जो मिक्सचर है इसे आप प्रेशर कुकर में डालिए और फिर इसमें 1 कप पानी डालिए गोश्त गलने के लिए। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखाई दी इसीलिए मैंने इसे पहले कढ़ाई में बनाया। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और गोश्त गलने तक इसे पका लीजिए। गोश्त गल गया है। अब देखिए इस गोश्त गलने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप सोया, कटी हुई सोया हमने डाली। और फिर उसके बाद हम इसमें 4 कप पालक डाल देंगे। और ये देखिए आधा कप हमने इसमें मेथी की भाजी डाली। मेथी की भाजी को अच्छी तरह से कट करके इसमें डाल दीजिए। मेथी की भाजी, जो फ्रेश मेथी की भाजी होती है, वो भी हमने इसमें ऐड की। हमने इसमें डाला पालक, मेथी की भाजी और सोया। सभी चीज़ों को अब तेज़ आंच पर पकाइए। गोश्त गलने के बाद हमने इसमें 3 भाजियाँ डाली और इसे हमने तेज़ आंच पर पकाया। फिर 1 टेबल स्पून इसमें हमने नींबू का रस डाल देना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करके पका लीजिए। तो हमारी ये स्पाइसी सा पालक गोश्त बिल्कुल तैयार है। इसे भी आप रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम खीमा पालक बनाएंगे। ये भी आपके नाश्ते के लिए बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। तो सबसे पहले हम पाव कप तेल गरम करते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें प्याज डाली। लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और उसके बाद इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए। 1 कप पानी डालकर हमें इसे अब धीमी आंच पर पकाना है। ढक्कन ढाकिए और ढक्कन ढककर इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए। ओके। अब दूसरी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालिए और घी या मक्खन डालकर फिर आप इसमें पालक को फ्राई कर लीजिए। ये कटी हुई पालक हमने इसमें डाली। अब तेज़ आंच पर इसे आप फ्राई कर लीजिए। पालक हम घी में या फिर थोड़े से बटर में, या अगर आप घी और बटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो तेल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो प्याज गलने के लिए रखी थी वो थोड़ी सी गल गई है। हम इसे थोड़ा मैश कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और आधा टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे और आधा टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इस तरह से लकड़ी के चमचे से थोड़ा सा मैश करते हुए पकाइए। हमने शुरू में भी लकड़ी के चमचे से थोड़ा सा मैश किया था प्याज और लहसुन को, उसी तरह से इसे भी मैश कीजिए। फिर उसके बाद नमक डालिए टेस्ट के हिसाब से। हमने इसमें नमक ऐड किया। फिर उसके बाद हम ये तली हुई पालक इसमें ऐड कर देंगे। तली हुई पालक डालकर भी इसे पकाइए और उसके बाद हम इसमें उबला हुआ खीमा डाल रहे हैं। इस खीमे को मैंने नमक, अदरक लहसुन और हल्दी डालकर उबाल लिया था। तेज़ आंच पर इसे भी पकाइए क्योंकि खीमा ऑलरेडी पका हुआ है, पालक भी पकी हुई है, तो ये बहुत जल्द पक जाता है। अब इसके बाद हम इसमें 3 अंडे उबले हुए डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसे नाश्ते में बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसमें 3 उबले हुए अंडे डाल दिए। आप चाहें तो अंडे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आधा नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और ऊपर से हम ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर ½
टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया हमने और इसे अच्छी तरह से भूनिए थोड़ा सा। और ये हमारा जो ख़ीमा पालक है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे नाश्ते में ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो कहिए कैसे लगी आपको ये रेसिपीज़। आई होप कि आपको ये पांचों रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के रोज़ के सालने और सब्ज़ियां पकाने के अलग अलग तरीके आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कौन सी सब्ज़ी आप पहले सीखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके रोज़मर्रा के मेन्यू में बहुत काम आएंगी और आपके दस्तरखान को बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव कर देंगी। ठीक है, तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।